अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि चने की दाल और बीफ की है। तो यहाँ मैंने हाफ़ के जी बीफ ले लिया है और धो के अच्छी तरह से मैंने रख लिया था पहले ही। और बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है, छोटी नहीं लेनी। बड़ी बोटियाँ लेने से ये होता है कि रेशा ज़रा अच्छा बनता है। और इसी के साथ मैंने जो है यहाँ पर मैंने ये देखें हाफ़ के जी चने की दाल ले ली थी, जो मैंने अच्छी तरह से धो के और 10 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। और इसको मैं अब बीफ में ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ मैं दूसरे 1 ऑनियन है जो मैंने नॉर्मली चॉप करके डाल दी थी, काट के डाल दी थी। और ये है बड़ी लाल मिर्च साबुत, जो कि 10 से 15 अदद मैंने ले ली थी। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप कम खाना चाहते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। ये आपके अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। और इसी के साथ मैंने ले ली थी यहाँ 1 टेबलस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मैंने कुछ साबुत गरम मसाला ले लिया था, जो कि कुछ यूँ हैं कि 10 से 15 जो है काली मिर्च थी और 2 बड़ी इलायची थी और 10 से 12 अदद जो है वो लौंगे थी, वो ऐड कर दी थी मैंने इसमें। और इसी के साथ मैंने 4-5 जो है छोटी इलायची भी डाल दी हैं। और यहाँ मैंने 2 से 3 टुकड़े जो है तेज़ पत्ते के डाल दिए हैं। और इसी के साथ मैंने जायफल 1 छोटा टुकड़ा और जवित्री 2 से 3 टुकड़े डाल दिए थे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप बना के देखिएगा, डाल के देखिएगा इसके अंदर। और ये मैंने कुछ 2 से 3 टुकड़े जो है दालचीनी के लिए लिए थे और 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा ले लिया था मैंने। और अब मैंने दाल और गोश्त के हिसाब से ना थोड़ा पानी डाल दिया है कि उसमें जो है अच्छी तरह पक सकें। अब ये मैंने फुल फ्लेम पर पतीली रख दी है। फुल फ्लेम पर पहले हमें इसलिए रखनी है कि ताकि जब खोल आ जाएगा, इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे, तो फिर हम इसको लो फ्लेम पर करके और कवर कर देंगे। और अगर आप इसी को कुकर में बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में जो है वो 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका कबाबों का मसाला, शामी कबाब आपके रेडी हो जाएंगे। पतीली में बना रही थी तो इसलिए मैंने जो है अब इसको कवर करके रख दिया है ताकि बबल्स आ जाएं। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें यहाँ बबल्स आ चुके हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि सारे मसाले वगैरह सब एक साथ हो जाएं। और ये देखें अब यहाँ पर मैं फ्लेम लो कर दूँगी। ये लो फ्लेम पर अब हम 30 to 45 मिनट्स तक हम पकाएंगे इसको। और अब इसको हम कवर कर देंगे। ठीक जी, तो यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम मसाले को अपने देखेंगे कि हमारा शामी कबाब का मसाला कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखें हमारा शामी कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें जो भी जितने भी खड़े गरम मसाले हैं, जैसे कि तेज़ पत्ता है और बड़ी इलायची है और दालचीनी है, तो इनको निकाल के हम साइड में रख देंगे और फिर हम इसको पीसेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पीसते हैं कबाब का मसाला। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ मैंने मसाला पीस लिया है और अब मैंने ये वेजिटेबल्स कट करके रख ली थी। तो यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें हैं जो मैंने चॉप करके रखी हैं। यहाँ मेरे 4 से 5 अदद जो है छोटी हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप करके रख ली हैं। और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है जिसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। और हाफ़ गड्डी पुदीने की है जिसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। तो अब हम इन सब चीज़ों को मसाले में मिक्स करेंगे, मसाले में डालेंगे एक एक करके। तो ये देखें हमने सारे मसाले जो है वो कबाब के मसाले में शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसमें 2 अदद अंडे डालूँगी
और आप इसको बनाइएगा। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत लजीज कबाब बनते हैं। मेहमान आएंगे तो खा के बहुत तारीफ़ें करेंगे आपकी। बहुत मज़े के कबाब हैं ये। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि कैसे लगे आपको कबाब। और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पूरे कबाब को, ताकि अच्छी तरह से सारे अंडा और जो मसाले हैं, वेजिटेबल्स काट के रखी थी, वो सब मिक्स हो जाए। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, आप यकीन करें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा इसको और ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर में। तो यहाँ देखें हमारा मसाला मिक्स हो गया है और ये मैंने सारे कबाब की टिक्कियाँ बनाकर रख ली थी। और ये मैंने कुछ कबाब हैं जो मैंने प्लेट पे रख लिए थे, बाकी सारे मैंने फ्रीज़र कर दिए थे। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल के रख लिया है और मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए अच्छी तरीके से। ठंडे ऑयल में मत डालिएगा आप कबाब की टिक्कियाँ, वरना ख़राब हो जाएंगी, सारी बिखर जाएंगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके फिर ही डालिएगा आप। एक एक करके कबाब इसमें डालूँगी फ्राई करने के लिए। और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से, तो ही मैं दूसरी साइड टर्न कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमने सारे कबाब डाल दिए। और प्लीज़ हाथ बचा कर डालिएगा, हाथ पे तेल ना आ जाए बहुत। अच्छा, यहाँ पर मैंने कबाबों को टर्न कर लिया था, वो ऑयल ज़्यादा है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे एक साइड से, तो मैंने दूसरी साइड से सेकने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही हमारे ये दूसरी साइड से भी सेक जाएंगे तो हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप बनाएं, खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, अपने मेहमानों के आगे पेश करें आप इंशाल्लाह।